अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। कल हमने किया था बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था, ठीक है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, कल हमने दो हमारे पास मेथड हमारे पास नए थे। एक में हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन थी जिनमें 4 टर्म्स थी हमारे पास। हमने उसके पेयर बनाए और पेयर में से कॉमन लिए, क्योंकि सब की सब वैल्यूज़ में से कॉमन नहीं आ रहा था। हमने पेयर में से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद देन हमने सिमिलर ब्रैकेट्स प्रोड्यूस की और फिर उन सिमिलर ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या किया, कंपैरिजन, और देन हमने उसे क्लोज करके लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जनरल ऐसे लिखा होता है, लेकिन आपके माइंड में इसे क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वैल्यू पे भी कंप्लीट स्क्वायर हो और सेकंड वैल्यू पे भी कंप्लीट स्क्वायर हो। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब आप इसको अपने माइंड में किस तरह रखेंगे, आप अपने माइंड में रखेंगे बेटा कि ये होगा हमारे पास दो स्क्वायर्ड वैल्यूज हो और दरमियान में माइनस हो, ठीक है। दो स्क्वायर्ड वैल्यूज कंप्लीट स्क्वायर वैल्यूज होंगी, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, और दरमियान में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आप इसे कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा स्क्वायर हटा के एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। हाँ जी, इसे हमने बेटा इन दोनों को हमने पहले तो कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है। दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई भी मेथड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम देखो बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 75 है। 3 किसी भी आपके पास इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस, जब 3 हमने कॉमन ले लिया तो 75 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या होगा, 25y स्क्वायर, ठीक है। जब हमने 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25y स्क्वायर। अब हमारे पास बेटा 3 टाइम्स हमने कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है, x का होल स्क्वायर माइनस 25 होता है 5 का स्क्वायर, y होगा हमारे पास y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, दो स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं, दरमियान में माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या करना है, दोनों का स्क्वायर हटा के एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स x प्लस 5y एंड x माइनस 5y। ये हमारे पास बेटा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, इसका मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ बेटा, बाकी आपने थर्ड और फोर्थ आपने खुद करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x टाइम्स x माइनस 1 माइनस y टाइम्स y माइनस 1। क्लियर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करें हम। हरी अब जल्दी बताएं बेटा, जल्दी। जी, ये निदा बेटे बातें नहीं करो आप। ओके गानी बेटा, मैं अगेन बता देता हूँ, लेकिन ये बाकी लोग बातें नहीं करें। फातिमा बेटा मैं अगेन बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, यहाँ है 3x स्क्वायर, यहाँ 75y स्क्वायर है। हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखो स्क्वायर है हमारे पास, दोनों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। अगर इस तरह की कंडीशन हो, क्या आपके माइंड में फौरन कौन सा फार्मूला आना चाहिए कि हमारे पास दो स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं और दरमियान में माइनस है, ठीक है। हमने इससे कंपैरिजन करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, चूंकि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो हम 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन। जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस जब 3 को हमने कॉमन लिया तो हम 75 को 3 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 25, ठीक है। और साथ y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 25y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्ड वैल्यूज दरमियान में माइनस हो तो हम दोनों का स्क्वायर हटा के एक दफा प्लस में
और एक दफा माइनस में लिखते हैं। ये इसकी हमारे पास होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई। ठीक है, अब हमने इसे बेटा रीअरेंज करना है। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया था, उनकी गलती थी। अब गलती क्या थी, जब आपने क्वेश्चन में इसकी जो टर्म्स होती हैं उनको जब हमने रीअरेंज करना होता है बेटा, तो रीअरेंज करते हुए जो भी टर्म आप शिफ्ट करते हो उसका साइन उसी के साथ शिफ्ट करते हो। जैसे आप देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाली वैल्यू को शिफ्ट करना है, तो इसके साथ मैं क्या लिखूंगा माइनस वाई स्क्वायर। जब भी हम वाई स्क्वायर को कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ जो माइनस है ये इसी के साथ वहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद दो वैल्यूज बच गई हैं, एक है हमारे पास माइनस एक्स और एक है प्लस वाई। इन दोनों को हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये दोनों स्क्वेयर्ड वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। ओके, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है आपके पास तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं 1। अगर दो वैल्यूज इस तरह हैं कि उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बेटा आप कॉमन क्या ले सकते हैं 1। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमने जब 1 कॉमन लिया, चूंकि -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो बेटा, रिपीटेड ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, जो मेथड हमने कल किया था। यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो हम रिपीटेड ब्रैकेट्स को एक दफा लिख देंगे और जो बाकी दो वैल्यूज बच गई हैं उन दोनों को हमने मिला के लिखना होता है। इन दोनों वैल्यूज को हम मिला के लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 1। ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास जो हमने पहले 4 क्वेश्चंस में जो हमने मेथड सीखे हैं, ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन में हमने 4 टाइप्स की फैक्टराइजेशन सीखी है कि 4 तरह से हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, हम उसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, अब जो 5th क्वेश्चन में, उसमें हमने इन चारों मेथड्स को अपने माइंड में रखना है कि किस जगह पे कौन सा मेथड हमारे पास अप्लाई हो रहा है, हम वहां पे वो कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। ओके 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 बेटा, अभी इसके बाद मैं करवाऊंगा। अच्छा, यहां देखो बेटा, होमवर्क बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के बाकी पार्ट्स जो रह जाएंगे वो सारे के सारे आपका होमवर्क हैं। ठीक है, अच्छा यहां देखो बेटा, एक्स स्क्वायर मींस एक्स की एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। ठीक है, और आपके पास y की दो वैल्यूज हैं, एक स्क्वायर में है, एक विदाउट स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास विदाउट स्क्वायर है और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब हम किसको यूज करेंगे, x के साथ किसको लिखेंगे? आपने x अकेला है, इसको अकेले को डील करना है। ठीक है, और जो बाकी तीनों वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा डील करना है। मींस के जहां पे x की y की पावर 2 है, y की पावर 1 है और कांस्टेंट है, इन तीनों को इकट्ठा डील करना है और बाकी जो सिंगल वैल्यू है उसको अलग से डील करना है। ठीक है, अब आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं अलग से x के। ठीक है, माइनस इन सब वैल्यूज में से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया, जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे साइन वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ओके, साइन हमारे पास चेंज। अब देखो बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास किस तरह की कंडीशन होती थी? कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास होगा होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का भी और लास्ट वैल्यू का भी, इन दोनों को हमने लिख दिया होल स्क्वायर में। ओके, और मिड में अगर दोनों का होल स्क्वायर हो तो मिड में अगर प्लस है तो हम लिखते हैं +2, अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे -2, +2 टाइम्स y एंड 3। ठीक है, अब देखो जी वालेकुम सलाम। अब देखो बेटा, हमारे पास x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, जो 2 के साथ साइन है वो लगाएंगे और कंप्लीट का स्क्वायर।
ये पार्ट हमने किसमें सीखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी होल स्क्वायर में हो, लास्ट भी होल स्क्वायर में हो और मिड में 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू और जो 2 के साथ साइन होता है मिड में वो लगाते हैं और कंप्लीट का स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अब हमने इसको लिखना है बेटा, 2 स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं, दरमियान में क्या है, माइनस। हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस 3, ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा ब्रैकेट की वजह से समटाइम साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आपने ब्रैकेट यूज करनी है। एंड x माइनस वाई प्लस 3 मीन्स के जो स्क्वायर के नीचे वैल्यूज थी उन दोनों के दरमियान एक दफा आपने प्लस लिख दिया और एक दफा आपने माइनस लिख दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब आप देखो बेटा, x जब इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी और जब इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस वाई एंड माइनस 3, ये हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो इट मींस डज नॉट दी 2 मल्टीप्लाई विद y। अच्छा बेटा, हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो 2 के साथ जो ये होती है, ये फर्स्ट वैल्यू होती है और ये सेकंड वैल्यू होती है, मींस कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, उसको विदाउट स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई कॉन्ट सी, क्यों बेटा, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, बाकी तो किसी को नहीं आ रहा प्रॉब्लम। सेट कैमरा, अच्छा नीचे से नजर नहीं आ रहा होगा शायद। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको आता है, उसको आप आसानी से कर पा रहे, तो इट मीन आप पहले 4 पार्ट आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बेटा क्या करना होता है, जितने मेथड आपने पहले 4 क्वेश्चन में सीखे हैं उनका मिक्स है। ठीक है, उन सबको आपने क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई करना है, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा आप लोग बताओ कौन सा पार्ट मैं आपको करवाऊं। मैं तो चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट आपको करवा दूं, और नहीं बेटा, यहां से वीडियो ब्लर नहीं है, आप अपनी साइड से चेक करें, कुछ वहां से मसला हो सकता है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y एंड प्लस 3। ठीक है, अब जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपके पास जिसका स्क्वायर हो और जिसकी सिंगल पावर हो उसी के साथ आपने कांस्टेंट को मिलाना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, x की भी सिंगल पावर है, y की भी सिंगल पावर है, तो इट मीन हमारे पास कांस्टेंट 1 नहीं कांस्टेंट 2 होने चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट कितने होने चाहिए, अब 2 होने चाहिए, तब हमारे पास क्वेश्चन इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। हमने क्या स्टार्ट में देखा है कि अगर हमारे पास जो हमारे पास जिसमें हमारे पास स्क्वायर हो, जिसमें सिंगल पावर हो, उसी के साथ हम कांस्टेंट को अटैच कर देते हैं और 3 वैल्यूज को हम इकट्ठा लेके चलते हैं, उसी का हम कंप्लीट स्क्वायर लिख लेते हैं, देन हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको x के स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल अगर हम लेते हैं कांस्टेंट 3 को यहाँ पे मिलाते हैं, तो फिर यहाँ पे y का भी स्क्वायर है, y की भी सिंगल पावर है, y के साथ हम किसको मिलाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेटा फर्स्ट स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस, अब बेटा कांस्टेंट था हमारे पास 1, 3 था हमारे पास, सिंगल कांस्टेंट था, हमने इसको 2 में चेंज करना है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 1 ही क्यों लिखा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ जब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख लेंगे। 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1, लेकिन अब हमें फायदा क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स की सिंगल पावर और एक कांस्टेंट, इन तीनों को हम रीअरेंज करके इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, जी डॉल बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो आपको आ जाएगी। यहाँ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4, इन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। ओके, देन हमारे पास क्या है, अभी ब्रैकेट नहीं यूज करते, बाद में करेंगे। अब जो वैल्यूज बच गई हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1, उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 2y एंड माइनस 1। ओके, नहीं बेटा आज नहीं है टेस्ट।
तो यहाँ पे देखो बेटा, अब ये 3 वैल्यूज हमारे पास हैं जिनको हम कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं, ये 3 वैल्यूज हैं हमारे पास जिनको हम कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं। लेकिन पहले हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके अराउंड भी ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब होगा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन 3 वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इन 3 वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि फर्स्ट वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर में हो, लास्ट वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर में हो, तो मिड में हम क्या करते हैं, अगर प्लस है तो +2 लिखते हैं, अगर माइनस है तो -2 टाइम फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है 2। इसी तरह यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, -y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y एंड 1। ठीक है, ये स्टेप बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसे कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, कि आप इसे किस तरह लिखें कि ये आपके पास स्क्वायर की शेप दे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, लास्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, और जो हमारे पास 2 के साथ साइन होता है हम मिड में वही साइन यूज करते हैं, -2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर y, लास्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर 1, और 2 के साथ साइन क्या है प्लस का, इन दोनों का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं रेज कर रहा हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसे नेक्स्ट पार्ट यहां पे करते हैं, लास्ट स्टेप में। होप सो यहां तक क्लियर होगा बेटा। ये इसका सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का ये सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आपको बाकी सारे के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे है हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्ड वैल्यूज के दरमियान अगर हमारे पास माइनस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटा के एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 एंड x माइनस 2 माइनस y प्लस 1। बेटा साइन जो इसके अंदर के साइन है वो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे एक दफा प्लस लिख देंगे और यहीं पे एक दफा माइनस लिख देंगे, किसी भी वैल्यू को चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, x माइनस 2 प्लस y एंड प्लस 1, x माइनस 2, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y एंड माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास बेटा x रीअरेंज करने लगे हम, अगेन वही मेथड है बेटा हमारे पास। जब भी हम रीअरेंज करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके साथ यहाँ पे क्या है प्लस, तो इस प्लस y को पहले शिफ्ट करना है तो यहाँ पे आएगा प्लस y। ठीक है, अब 2 को हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, क्योंकि 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। वैल्यू को जब हम शिफ्ट करते हैं तो जहां भी शिफ्ट होती है वैल्यू वो अपने साइन के साथ जाती है। ठीक है, -2 एंड प्लस 1, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y माइनस 2 एंड माइनस 1। ठीक है, लास्ट स्टेप है बेटा हमारे पास x प्लस y। अब इससे आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है। जी बेटा आपके पास क्यों स्टक हो रहा है, बाकी तो कहीं नहीं हो रहा। अगर आपके पास बेटा प्लस या माइनस में आपको प्रॉब्लम है तो आपने ये कैलकुलेटर पे लिखना है -2 प्लस 1, कैलकुलेटर आपको आंसर बता देगा -1। ठीक है, यहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम है प्लस या माइनस में तो आपने यहाँ लिखना है x माइनस वाई, -2 एंड -1 का आंसर क्या होगा हमारे पास -3। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा। जिन बच्चों के क्वेश्चन 3 का प्लीज टेल मी पार्ट 2 समझा दें, नहीं आई उसकी प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, यहाँ देखो बेटा हमारे पास ये मैं रेज कर रहा हूँ बेटा पार्ट 6। बेटा अब आप पार्ट 6 ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे जो मुश्किल पार्ट था वो मैं करवा दिया। पार्ट 6 अब आप ट्राई करोगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है हमारे पास 3xy प्लस 2y माइनस 12x एंड माइनस 8, ठीक है। अच्छा गानिया बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आपको पार्ट 6 नहीं आएगा तो हम कल दोबारा कर लेंगे, ओके। जी जी बेटा फरहा कर रहा हूं। जी बेटा मैंने चेक कर लिया था, जिनका मैंने चेक कर लिया था उनको मैंने बता भी दिया था कि ठीक है या नहीं है, अगर उनकी कोई मिस्टेक थी तो मैंने उन्हें बता दी थी। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, अब हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मींस के कुछ ऐसा नहीं है जो चारों वैल्यूज में हो, हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम बनाएंगे पेयर। इन दो वैल्यूज में से y कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो आते हैं 4 के टेबल में। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज में से लेते हैं y कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब है जो आपने कॉमन ले ली है वो आपने अंदर वाली वैल्यूज के साथ नहीं लिखना, ठीक है। माइनस इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है, किस टेबल में आते हैं, ये 2 में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं, लेकिन आपने बड़ा टेबल जो है वो लिखना है। 4 के टेबल में आते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स 3x, 4 3 12 होता है। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आएगा प्लस 2, ठीक है। अब रिपीटेड ब्रैकेट्स, अब कुछ बच्चों ने क्या किया बेटा, वो यहाँ पे साइन नहीं लगाते, ये वाला साइन नहीं लगाते। एक बच्चे ने मुझे काम सेंड किया था, बच्चे का नेम अब मेरे माइंड में नहीं है, लड़का था कोई, उसने फरूख या शायद इस तरह का नाम है उसका, उसने काम मुझे सेंड किया था, तो उसके दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे वो गलत थे। उनमें गलती क्या है बेटा, आप यहाँ पे साइन नहीं लगा रहे हो, ठीक है। इसी तरह कुछ और बच्चे हैं जो वो काम सेंड करते हैं, उसमें जब वो कॉमन ले रहे हैं तो वो यहाँ पे साइन नहीं लगा रहे, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कोई साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो ये रिपीटेड ब्रैकेट्स हैं, आपने इन दोनों को आपस में एक दफा लिख लिया, ठीक है। बाकी जो दोनों वैल्यूज बच गई हैं उन दोनों को आपस में मिला के लिखना है, ये होगा y माइनस 4, ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप दोनों आपने होमवर्क में करने हैं सॉल्व, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।